दोस्तों मेरे इस चैनल को चालू किए हुए तकरीबन 50 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं और 10 से भी ज़्यादा मैं वीडियोस के ऊपर डाल चुका हूँ साइकिलिंग के ऊपर, साइकिल के रिव्यूज़ के ऊपर। तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि हमें कौन सी साइकिल लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए, काफ़ी सारे सजेशंस और क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलिए क्यों ना एक Q&A सेक्शन बनाया जाए, क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन बनाया जाए, जिसमें मैं आपके सवालों का जवाब वीडियो के तौर पे दूं। तो आज चलिए Q&A सेक्शन करते हैं। जितने भी अब तक मेरे को क्वेश्चंस आए हैं यूट्यूब पे, मैं उनको आंसर करने की ट्राई करता हूँ 1 बाय 1। तो चलिए सबसे पहले रीसेंट कमेंट से चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा है वो नवनीत सिंह जी ने पूछा है। वो कह रहे हैं, वो एक्चुअली रिवरसाइड 100 के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर ये साइकिल मुझे सेकेंड हैंड मिल रही है 7200 में, क्या मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों रिवरसाइड 100 बहुत ही अच्छी साइकिल है, बहुत ही अच्छी हाइब्रिड साइकिल है। अगर आपके आजू बाजू 10-20 किलोमीटर के रेंज में आपकी रोड्स बहुत ही अच्छी हैं और आप हाइब्रिड साइकिल चलाना चाहते हैं तो रिवरसाइड 100 बहुत ही अच्छी है। दोस्तों कोई भी आदमी अपनी पुरानी चीज़ तभी बेचता है या तो उसके पास उसका एक अच्छा सब्स्टिट्यूट होता है या फिर वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है। तो दोस्तों मेरी सजेशन आपको यही है कि आप कोई भी सेकंड हैंड साइकिल लेने से पहले ये चेक कर ले कि वो कितनी पुरानी है। अगर वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, देखिए नॉन गियर साइकिल में तो कोई इशू नहीं होता है, ज़्यादातर आप उसे माइनर से इश्यूज़ होंगे आप ठीक करवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टायर ट्यूब बदलवा सकते हैं और वो उसके बाद फिर फर्स्ट क्लास नहीं हो जाएगी। बट जो गियर साइकिल्स होती हैं उसमें ज़्यादातर कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग बहुत ही रफ चलाते हैं या फिर उन्हें गियर की नॉलेज नहीं होती, जिस वजह से गियर्स जो हैं वो थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। तो आप गियर साइकिल अगर सेकेंड हैंड स्पेशली लेने जा रहे हैं तो आप पहले 10-20 किलोमीटर गाड़ी को साइकिल को चला के देख लीजिए कि क्या वो सही चल रही है, गियर शिफ्ट करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। और खासकर रिवरसाइड 100 में सिर्फ पीछे की तरफ 6 गियर्स दिए हुए हैं और उसका जो शिफ्टर है काफ़ी अच्छा है। तो आप ये एक बारी चेक करके देख लीजिए कि क्या वो शिफ्टर वर्क कर रहा है। थोड़े से राइड पे आपको नहीं पता लगेगा, आपको 1 या 2 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा और उसको शिफ्ट कर करके बार बार देखना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो गियर साइकिल के अंदर इशू आ सकता है वो सिर्फ और सिर्फ साइकिल के गियर को शिफ्ट करते वक्त ही आ सकता है और ज़्यादा कुछ इशू होगा नहीं। और अगर आपको ये साइकिल 2 महीने पुरानी है और अगर आपको ये 7000 की मिल रही है तो आई थिंक ये बेस्ट डील है, आप ले सकते हैं इसे। एक हमारे व्यूअर हैं AR घड़ी जी, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि उन्होंने भी माई बाइक ली है, मीडियम साइज़ ली है, उनका हाइट जो है वो 5'7" है। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या ये साइकिल मेरे लिए छोटी तो नहीं है या हाइट के हिसाब से छोटी तो नहीं है, उन्हें लार्ज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत लोगों का आता है, जिन लोगों की हाइट स्पेशली 5'7" या 5'8" होती है तो वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि मुझे मीडियम साइज़ लेना चाहिए या फिर लार्ज साइज़ लेना चाहिए। दोस्तों पहली बात, जो मीडियम और लार्ज साइज़ होता है वो फ्रेम का होता है और स्पेशली माई बाइक के केस में जिसके 26 इंचेस के टायर्स हैं, आप लार्ज साइज़ भी लेंगे तो भी वो आपको थोड़ी सी छोटी ही दिखाई देगी। तो इसमें साइकिल छोटी नहीं है, सिर्फ उसके टायर छोटे हैं, 26 इंचेस के हैं। और आप अपने हाइट के हिसाब से आई थिंक 5'7", 5'8" तक के बंदे को मीडियम लेनी चाहिए। ये डीकैथलॉन भी रिकमेंड करता है, यही बात मैं भी आपको बोल रहा हूँ। अगर आपको फिर भी साइकिल थोड़ी सी छोटी लगती है, आप अपनी सीट को थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। सिंपल सी बात यह है कि आपको साइकिल पे खड़े होकर ये देखना है कि क्या आपके पैर नीचे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आपके पैर पूरा ज़मीन पे टच हो रहे हैं, आप अपनी सीट को थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि आपको साइकिल चलाते वक्त ये ध्यान देना चाहिए कि आपकी नीज़ पे प्रेशर ना पड़े, आपकी जांघों पे पड़ना चाहिए प्रेशर। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही होता है कि हम या तो अपनी सीट की हाइट बहुत ज़्यादा नीची करके रखते हैं, जिसकी वजह से हमें अपने घुटने पे प्रेशर डालना पड़ता है साइकिल की पेडलिंग करने के लिए। आपको अपनी सीट को ऊपर करना है, स्पेशली हैंडल के बराबर का करना है। मेरी सीट का साइज़ इसलिए थोड़ा सा नीचे है क्योंकि कभी कभार ये मेरी सिस्टर चलाती है, कभी कभार मेरे फादर चलाते हैं, जिनकी हाइट मेरे से थोड़ा सा कम है। अदरवाइज़ आपको हमेशा अपनी साइकिल का जो सीट है उसका हाइट जो है आपके हैंडल के हाइट के तकरीबन बराबर रखना है। व्यूअर हैं डॉक्टर मनीष जी, उन्होंने ये पूछा है कि ST20 लेनी चाहिए या फिर माई बाइक लेनी चाहिए। देखिए ST20 दो हैं, एक ST20 HF हाई फ्रेम और एक ST20 LF लो फ्रेम। लो फ्रेम में सेम वाइट कलर की होगी, लो फ्रेम रहता है उसका। दोस्तों उसमें और माई बाइक में आई थिंक मुझे माई बाइक अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि चलने में दोनों सेम है बट फिर भी इनमें 2000 का फ़र्क है। 2000 का फ़र्क क्यों है कि एक तो आगे आपको साइकिल के टायर्स क्विक रिलीज़ दिए हुए हैं ST20 में और एक सीट एडजस्ट करने के लिए आपको क्विक रिलीज़ दिया है। बट मेरे हिसाब से दोस्तों ये फीचर्स बहुत कम यूज़ होते हैं यूज़ बट बहुत कम होते हैं। उसके लिए मेरे को 2000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसी साइकिल लूँ जिसमें मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए पड़ रहा है, तो मैं चाहूँगा कि उस साइकिल के अंदर या फिर MTB के अंदर स्पेशली फ्रंट सस्पेंशन तो दिया, क्योंकि ये एक ऐसा फीचर मुझको लगा है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जब साइकिल चलाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये यार होना ही चाहिए था। स्पीड ब्रेकर्स पे काफ़ी बारी मुझे बहुत दिक्कत आती है। अब
काफ़ी लोगों का मेरे को क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम नॉन गियर साइकिल के अंदर गियर लगवा सकते हैं। दोस्तों, जब मैं साइकिल लेने गया था तो मुझको भी साइकिल वाले भैया ने एक बड़ी क्लियरली समझाई थी कि हमें इनर सोल ऑफ साइकिल को टच नहीं करना चाहिए। इनर सोल ऑफ साइकिल मतलब कि अगर साइकिल 26 इंच के टायर्स के साथ आती है तो हमें उसमें 27 या फिर 28 या 29 इंचेस के टायर नहीं लगवाने चाहिए। उसी तरीके से अगर कोई साइकिल स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है सिंगल साइकिल के लिए, सिंगल गियर के लिए, तो हमें उसमें गियर्स नहीं लगवाने चाहिए। ये एडवाइजेबल नहीं है, आप लगवा सकते हो बट उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट से ही सलाह लेनी चाहिए या फिर एक्सपर्ट से ही लगवाना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी ओंगे पोंगे मिस्त्री के पास जाएंगे, वो कर तो देगा बट फिर आपको पछतावा होगा कि ना तो साइकिल आपकी पुरानी जैसी स्मूथ रही और ना ही गियर साइकिल वाली मज़ा आया। एक समद हमारे व्यूअर हैं समद गेमर, उन्होंने पूछा है कि हाइब्रिड साइकिल क्या होती है। दोस्त, मैं आपको लिंक ऊपर दे देता हूं और उसमें मैंने आपको रोड साइकिल, हाइब्रिड साइकिल और MTB के बीच में डिफरेंस बताया हुआ है। आपको कौन सी लेनी चाहिए वो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। आप जो भी लेना चाहते हैं वहाँ से समझ सकते हैं। एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने कमेंट किया है, मैंने एक माई बाइक के प्रॉब्लम्स के बारे में एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया है कि भाई 5000 में आपको इतना ही मिलेगा। दोस्त, मैं जानता हूँ 5000 में मुझे इतना ही मिलेगा और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस साइकिल से, क्योंकि इसने एक हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। और अब किसी भी साइकिल को जो मुझे लेनी होती है या मैं और लोगों को रिकमेंड करता हूँ और वो हमेशा 5000 से ऊपर ही होती है, 7000, 8000, 10000, 11000, 25000, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर मैं एक 12000 की साइकिल ले रहा हूँ तो एटलीस्ट इस साइकिल से तो अच्छी होनी ही चाहिए। जैसे कि मेरी फर्स्ट साइकिल थी रोडियो हार्डलाइनर, हरकुलिस की रोडियो हार्डलाइनर, और वो तकरीबन 12000 की थी। उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स थे बट वो माई बाइक के आसपास भी नहीं है चलने के मामले में। माई बाइक बहुत ज़्यादा स्मूथ चलती है। देखिए, साइकिल चलाना एक एक्सपीरियंस है। आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे जब आप साइकिल चलाते हैं, कान में म्यूज़िक लगा के खाली रोड पे चलाते हैं। कभी यहाँ से जाएंगे, कभी अपना रूट चेंज करेंगे, कभी बिल्डिंग्स देखते हुए, कभी नज़ारे देखते हुए, तो ये एक फीलिंग है। आप साइकिल चलाते हैं तो आपको डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं। मैं इसको अपना मी टाइम कहता हूँ। रोज़ 1 घंटा साइकिल चलाने का मतलब है कि मैं 1 घंटा अपने बारे में सोचता हूँ, अब क्या करना है। मेरे को बहुत से आइडियाज़ आते हैं कि मैं और कैसी वीडियोस बना सकता हूँ, या फिर मैं अपना जो काम है ऑफिस का उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे ये इशू सॉल्व हो सकता है। तो ये साइकिलिंग एक एक्सपीरियंस है। तो अगर आप माई बाइक चला रहे हैं जो कि काफ़ी स्मूथ है, मैंने बीटविन की जितनी भी साइकिल्स चलाई हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, और अदर ब्रांड्स में भी फायरफॉक्स की साइकिल्स काफ़ी अच्छी हैं। इवन मैंने फ्रॉक की भी साइकिल चलाई है, वो भी काफ़ी अच्छी है। बट मेरा एक्सपीरियंस स्पेशली हार्डलाइनर के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा है। तो ये मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कोई साइकिल ले रहा हूँ तो वो जो भी दे रहे हैं वो एटलीस्ट वो एक अच्छे मटेरियल, मतलब आप सपोज़ इस माई बाइक की बात करें तो आप एक सिंगल कोट ऑफ पेंट मार के दे रहे हैं, बट वो पेंट इतनी जल्दी नहीं निकलना चाहिए कि 2 महीने में ही वो मेरे को स्क्रैचेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से कलर उतर गया। तो इस चीज़ों की हम कंप्लेंट डीकैथलॉन पे जाके कर सकते हैं। हमारे एक व्यूअर हैं अखिल जी, उन्होंने बताया कि उनकी हाइट जो है वो 6 फीट है और वेट तकरीबन 80 किलो है। उन्होंने पूछा है कि क्या वो रॉक राइडर 340 ले सकते हैं, उनको कौन सा साइज़ लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी हाइट 6 फीट है, बहुत ही अच्छी हाइट है, 80 केजी वेट जो है आपका बहुत ही अच्छा वेट है, तो आपको एक्सेल लेनी चाहिए, स्पेशली रॉक राइडर 340 के केस में। प्रथमेश यादव हैं व्यूअर हमारे, उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या ST20 वर्थ है लेने के लिए। दोस्त, ST20 HF ब्लू कलर की आती है, हाई फ्रेम, वो वर्थ लगती है मुझे। क्योंकि दिखने में बहुत अच्छी लगती है, चलने में माई बाइक जैसी है। 2000 का डिफरेंस है, प्लस उसके अंदर एक डिफरेंस या 2 डिफरेंसेस ये आ जाते हैं कि फ्रंट में आपको किक रिलीज मिला हुआ है और आपको सीट एडजस्ट करने का फीचर मिला हुआ है। तो हाई फ्रेम तो मुझको समझ में आती है, बट मेरे को लो फ्रेम, जो ST20 लो फ्रेम है, वाइट कलर की है, दिखने में भी थोड़ी सी मुझको पर्सनली माई बाइक का भी बहुत अच्छा कलर अच्छा नहीं लगता, ये वाइट कलर उतना अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरीके से मेरे को ST20 का भी लो फ्रेम का वो वाइट कलर उतना अच्छा नहीं लगता। हाँ, ST20 HF वो काफ़ी अच्छा लगता है। उन्होंने, हमारे एक व्यूअर हैं UB09, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर मैं अपनी साइकिल को रीपेंट करना चाहता हूँ। दोस्तों, रीपेंट मैंने भी ट्राई किया था एक बारी, बट मेरे से उतने अच्छे से हो नहीं पाया। तो मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि आप कार वालों के पास जाएं जो कार पेंट करते हैं। वो आपको कार पेंट करते हैं तो वो आपको साइकिल भी पेंट करके दे सकते हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं या फिर रेट लगवा सकते हैं। हमारे एक व्यूअर हैं मिस्टर लावण्या जी, उन्होंने ये पूछा है कि क्या उनको रिवर साइड 120 लेनी चाहिए या फिर हीरो स्प्रिंट प्रो 29, दोनों में से कौन सी लें वो। उनका बजट जो है 12000 के करीब है और
जो हीरो स्प्रिंट है वो आपको 10,000 में मिल रही है। दोस्तों B-Twin की 120 साइकिल मैंने चलाई है, मेरी फ्रेंड ने चलाई है, बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ हैं। आप 200% आप भाग के ले सकते हैं अगर आपके यहाँ की, प्लस कंडीशन सिर्फ ये है कि आपके यहाँ की रोड्स की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हीरो स्प्रिंट जो है वो MTB है और जो 120 है, रिवर साइड 120 है, वो एक हाइब्रिड साइकिल है। हाइब्रिड साइकिल जो है रोड्स के लिए ऑसम होती हैं, और वहीं MTB अगर आप लेते हैं तो वो थोड़ी सी हार्ड चलेंगी, और स्पेसिफिकली वो डिज़ाइन होती हैं रफ़ रोड्स के लिए, जहाँ पे थोड़े से गड्ढे होते हैं या इस तरह के, तो आप वो ले सकते हैं। हमारे एक व्यूअर हैं सुब्रमण्यम सर, उनका क्वेश्चन था कि फ्रॉग वांडरर 700C का वेट कितना मतलब वो उठा सकती है। दोस्तों मैंने वेबसाइट पे चेक किया तो फ्रॉग वेबसाइट पे तो कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ, बट हाँ चूज़ माई बाइक साइकिल है, उसमें आपको दिया हुआ है कि 140 तक के वेट को वो ईज़िली जो है कोई सी भी साइकिल बियर कर सकती है। हमारे एक व्यूअर हैं शरद, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि क्या वो फ्रॉग साइकिल की जो हैंडल है उसको ऊंचा या नीचा कर सकते हैं। दोस्तों कर सकते हैं, आपके पास गुंजाइश होती है, आप 2 से 3 इंच जो है साइकिल के हैंडल को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। हमारे एक व्यूअर हैं अंशुल शर्मा जी, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि वो एक माउंटेन बाइक लेना चाहते हैं और जिसके अंदर डुअल डिस्क ब्रेक हो, शिमानो गियर्स हो, तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि क्या उनको रोडियो लेनी चाहिए या फिर क्रॉस लेनी चाहिए या फायरफॉक्स लेनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मेरा रोडियो हार्डलाइनर के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बुरा था। दिखने में ऑसम साइकिल है बट बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर आपने माई बाइक चलाई है और उसके बाद आप वो चलाओगे तो किसी भी दिन आपको ये लगेगा कि माई बाइक इज़ द बेस्ट। तो मेरी सजेशन ये है कि आप रोडियो को मत लीजिए प्लीज़। आप हो सकते हैं तो दूसरी ब्रांड पे जा सकते हैं, जैसे क्रॉस हो गया, इवन क्रॉस से भी अच्छा फायरफॉक्स है, आप फायरफॉक्स को ले सकते हैं। फ्रॉग की साइकिल बहुत अच्छी हैं। आप हमेशा नई साइकिल लेते वक्त ये ध्यान दीजिए कि अगर आप MTB ले रहे हैं स्पेशली, तो उसके अंदर आपको फ्रंट में सस्पेंशन ज़रूर मिलना चाहिए, काफ़ी हेल्पफुल होता है। हमारे एक व्यूअर हैं प्रीति जी, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि क्या वो रिवर साइड 100 के अंदर से गियर निकाल सकती हैं। अगेन मैं वही कहना चाहूँगा कि आप साइकिल को इंटरनली मत टच करिए। आपको ऊपर से कोई मॉडिफिकेशन करानी है, कोई टूल लगाना है, कुछ स्पीडोमीटर लगाना है, बेल लगानी है, स्टैंड लगाना है, वो लगा सकते हैं, बट इंटरनली गियर के साथ छेड़छाड़ी मत करिए, साइकिल के टायर्स के साथ छेड़छाड़ी मत करिए। हमारे एक व्यूअर हैं नितिन जी, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि रिवर साइड 100 ऑफ रोड कैसी चलती है। दोस्त कोई सी भी हाइब्रिड साइकिल ऑफ रोड थोड़ी सी मुश्किल होगी इसको चलने में। टायर पतले होते हैं, ऊपर से ग्रिप भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कंकड़ पत्थर से कटने फटने का। अगर आपको ऑफ रोड चलानी है, अगर आपके यहाँ की रोड्स काफ़ी रफ़ हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप MTB साइकिल्स चलाइए। हमारी एक व्यूअर हैं राजविंदर कौर जी, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि उनकी हाइट 5'7" है और वेट 65 kg है, उनको वेट लूज़ करने के लिए साइकिल लेनी है, तो क्या माई बाइक अच्छी होगी। डेफिनेटली माई बाइक बहुत अच्छी साइकिल है। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, आप डेली 20 किलोमीटर चलाइए इसको, 20 या 25 किलोमीटर 1 घंटा, आप 1 से सवा घंटा लीजिए, इस साइकिल को चलाइए। आप कोई गियर साइकिल भी चला सकते हैं जिसमें आपको कंफर्टेबल हो। अगर साइकिल अच्छी चलती है तो हमारा मन करता है और साइकिल चलाने का। 1 घंटे में हम अपने शरीर को नहीं तोड़ते हैं, सिर्फ कैलोरीज ज़्यादा बर्न करते हैं। आप 1 घंटा वॉकिंग भी कर सकते हैं। आपका 1 घंटा वॉक करने में आपकी जो कैलोरीज बर्न होंगी तकरीबन 300-400 होंगी। वहीं आप अगर साइकिल चलाते हैं तो आपकी जो कैलोरीज हैं वो तकरीबन 800 के अराउंड बर्न होंगी। वहीं अगर आप जॉगिंग करते हैं या फिर रनिंग करते हैं, फास्ट रनिंग 1 घंटा, वो बहुत ज़्यादा होता है, मुझ जैसा आदमी नहीं कर पाता, तो आपकी 1000-1200 तक कैलोरीज बर्न होती हैं। तो दोस्तों मैं साइकिलिंग क्यों करता हूँ कि थोड़ा सा वेट लूज़ हो, फिटनेस आए, स्ट्रेचिंग हो, प्लस मेरे को एक्सरसाइज वाला बर्डन नहीं लेना है। जब हम जिम जाते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा कैलकुलेशन घूमती रहती है कि 1 सेट हो गया, अब 2 सेट हो गए, अब चेस्ट की मारनी है, आज पैर लेग्स की मारनी है। साइकिलिंग में ऐसा कुछ नहीं है। साइकिलिंग में आपको बस नज़ारे एंजॉय करने हैं, कुछ इधर उधर का सोचना है, सड़क पे ट्रैफिक का थोड़ा सा ध्यान देना है, और म्यूज़िक सुनिए, आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, सुकून मिलेगा, मी टाइम रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। हमारे एक व्यूअर हैं दीप शर्मा जी, उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या इस साइकिल का कलर फेड होता है। दोस्तों इस साइकिल का कलर फेड नहीं होता, बट हाँ कहीं कहीं से वायर की घिसने की वजह से इसका कलर जो है सिंगल पेंट ऑफ कलर है, सिंगल कोट ऑफ पेंट है, तो इस वजह से घिसने की वजह से कहीं कहीं से इसका पेंट जो है वो निकल गया है। मैंने कई जगह पे दिखाया भी था कि इसमें थोड़ा सा जंग भी लग गया है। तो ये 2-3 कमियां हैं छोटी छोटी माई बाइक के अंदर। तो आई होप दोस्तों मैंने आपके काफ़ी हद तक क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर भी कर लिया है, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं तकरीबन हर वीडियो के
मैं तकरीबन हर कमेंट को आंसर करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, सजेशन चाहिए, अगर आप लो फील कर रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। आई थिंक आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना चाहिए दोस्तों। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।